हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट की चर्चा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोहित शर्मा और पैट कमिंस, दो बड़े कप्तान फाइनल में पहुंच चुके हैं अपनी अपनी टीम के साथ। बड़ी टीमें दोनों, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब से कुछ ही समय बाद मुकाबला स्टार्ट होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। इसी स्टेडियम पर भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों मुकाबला खेला गया था। तो दोनों टीमें इंटायर द टूर्नामेंट अगर बात करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर कर यहां तक पहुंची है। भारत जो अभी तक अनबीटन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी भारत से हार के बाद, उसके बाद अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हारा। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की, जबरदस्त वापसी की, और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है इस टूर्नामेंट में नजर भी आया। दोस्तों, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मुकाबले की बात होती है, वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की बात, तो सभी को याद आता है 2003 का वो फाइनल मुकाबला। जोहानिसबर्ग में खेला गया था, शायद जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप था। सौरव गांगुली कप्तान, रिकी पोंटिंग सामने, वो मुकाबला याद आता है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने उस टूर्नामेंट के अंदर डोमिनेट किया था, इसी तरीके से इंडिया ने इस टूर्नामेंट के अंदर डोमिनेट किया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय भी दो टीमें, जो टूर्नामेंट की जो टॉप टू टीम्स थी, वही वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी, और इस समय भी दोनों टॉप टीमें टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही हैं। लेकिन फर्क कितना है कि उस समय टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया थी, इस समय टॉप टीम इंडिया है। भारत अपना पहला मुकाबला जो हुआ था लीग स्टेज में 2003 के वर्ल्ड कप में, उसको हारा था। वही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। ऑस्ट्रेलिया भी अपना मुकाबला भारत से ही हारा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका से हारा, लेकिन फिर वापस दोनों टॉप टीमें फाइनल में पहुंची हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भारतीय टीम बाजी मार पाएगी। जी बिल्कुल, मारनी चाहिए बाजी इस बार, और बदला लेना चाहिए जोहानिसबर्ग के उस मुकाबले का। 20 साल पुराना जो वो फाइनल मुकाबला था, कितने गहरे जख्म उस मुकाबले ने दिए थे। अभी तक भी कुछ लोगों को वो मुकाबला याद होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज भारतीय टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट के अंदर करती आई है, और इस मुकाबले को जीतेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पिच की। पिच की जहां तक बात की जाएगी तो ये विकेट फास्ट बॉलर्स के लिए कोई खास मददगार बिल्कुल भी नहीं होगा। पिच स्पिन ट्रैक ही रहेगा, स्पिन पिच बनेगी। इस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलिंग के लिए कोई पेस नहीं रहेगी, कोई जूसी विकेट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कंडीशन जो होगी वो स्पिनर्स को सूट करेगी, और फास्ट बॉलर को यहां पर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हिल सकता है बॉल, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स प्ले में आएंगे। स्पिनर्स अगर प्ले में आते हैं तो उनके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर है, एडम जंपा। हालांकि मैक्सवेल को भी आप अंडररेटेड नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर स्पिनर की अगर बात की जाए तो एडम जंपा है। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस स्पिन ट्रैक के ऊपर, हालांकि जंपा ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल था, उसमें जंपा कोई खास करते नजर नहीं आए थे। उसमें उसमें जंपा की अच्छी खासी पिटाई हुई थी, और लगभग जंपा ने 8 के एवरेज से रन खाए थे। मैक्सवेल मैक्सवेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इंडियन टीम के अंदर लेफ्ट हैंडर की अगर बात की जाए तो सिर्फ रविंद्र जडेजा ही एक बैटिंग ऑर्डर के अंदर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। तो मैक्सवेल ऑफ स्पिनर, उनका स्टाइल है बॉलिंग करने का, तो वो बिल्कुल भी राइट हैंडर के अगेंस्ट गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइट हैंडर के लिए अंदर आएगा उनका गेंद पड़ने के बाद, और इसको खेलना आसान होता है विद द स्पिन। तो इंडिया के पास जो है स्पिनर, वो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में तो है ही, लेकिन एक स्पिनर और है इंडिया के पास, जो हमने सिर्फ पहले मैच में खिलाया, इसी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था। वापसी की थी लड़के ने, रविचंद्रन अश्विन। जी दोस्तों, शायद सभी दोस्त शायद कुछ दोस्त भूल भी गए हो कि रविचंद्रन अश्विन इस स्क्वाड में शामिल है। एक मैच उनको मिला था, उसके बाद कप्तान ने कहा था, कोच ने कहा था कि कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जहां जहां कंडीशन मिलेगी वहां हम 3 स्पिनर खिलाएंगे, जहां कंडीशन नहीं होगी वहां हम 2 स्पिनर के साथ जाएंगे, और 3 फास्ट बॉलर के साथ। बीच में कुछ हार्दिक को इंजरी हुई वहां, क्योंकि अब 3 फास्ट बॉलर इंडिया के अटैक में है, चौथे फास्ट बॉलर थे हार्दिक पांड्या। तो यहां थोड़ा सा फंस गया है मामला, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर इस टीम में होते तो बहुत ज्यादा बैलेंस ये टीम होती। हालांकि पांड्या के जाने से सामी के रास्ते खुले, और सामी ने जिस तरीके से विकेट्स लिए, गेंदबाजी की, तो मैं तो यही कहूंगा कि शायद वो कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छा ही साबित हुआ कि पांड्या टीम से बाहर हुए, शार्दुल को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और शामी के रास्ते खुले। तो अगर अश्विन की बात की जाए दोस्तों, इस विकेट के ऊपर पर्सनली मेरी चॉइस यह है कि रविचंद्रन अश्विन को यह मुकाबला खेलना चाहिए। कप्तान को रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहिए। फर्स्ट, क्योंकि पिच स्पिन है। सेकंड, वार्नर और स्मिथ,
अश्विन के अगेंस्ट दोनों फंसते हैं। वार्नर और स्मिथ जो इतने बड़े प्लेयर हैं उस टीम के, स्मिथ मिडिल ऑर्डर की जान है, वार्नर ऊपर से अगर तेज रन कर दे तो कोई भी बॉलिंग अटैक हो, जिस दिन वार्नर का दिन होता है वो किसी को नहीं बकसते। तो मैं चाहूंगा रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले को खेलें, क्योंकि उनके सामने वार्नर और स्मिथ लड़खड़ाते नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। लेकिन कप्तान के सामने चुनौती है दोस्तों, कप्तान के सामने चुनौती यह है कि उसके पास, अगर वो सिराज को बाहर करते हैं, क्योंकि शामी और बुमराह को तो बाहर नहीं होना है, अगर सिराज को बाहर करते हैं तो दो ही बॉलिंग अटैक, वो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन, वहां थोड़ी चुनौती है। लेकिन जैसे कि ये विकेट स्पिन है तो मैं चाहूंगा 3 स्पिनर और 2 फास्टर के साथ ही जाएं। 3 स्पिनर का फायदा ये होगा आपको कि शायद आपको तीसरे फास्ट बॉलर की जरूरत ही ना पड़े। 4-4, 5-5 ओवर पहले स्पेल के और लास्ट के 10 ओवर के लिए 4-4, 5-5 ओवर बचा के रख लिए जाएं। कुलदीप यादव 45-46 ओवर तक भी गेंदबाजी करते हैं, और अगर बीच में विकेट्स निकल गई, हमने देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाया था, शमसी महाराज को खेलना मुश्किल हो गया था, तो किस तरीके से रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन अगर तीनों मिलकर गेंदबाजी करते हैं तो खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कंगारू टीम स्पिनर्स के सामने पूरे टूर्नामेंट के अंदर फंसी है। हमने पहला मुकाबला भी देखा था, चेन्नई में खेला गया था, और पिछला मुकाबला जो ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेला गया, हालांकि जीत गए, लेकिन बस हारते हारते जीते। तो ऑस्ट्रेलिया की कहीं ना कहीं ये एक कमी जो है वो एक्सपोज हुई है कि स्पिनर्स के सामने ये टीम अच्छा नहीं करती है। शायद कप्तान विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना ना चाहे, कोई भी कप्तान होगा विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन कप्तान को यही फैसले लेने होते हैं, यही कप्तान को डिसीजन लेने होते हैं। रिक्की पोंटिंग ऐसे कप्तान थे जो याद आते हैं, इसीलिए लगातार 3 का वर्ल्ड कप जिताया, 7 का वर्ल्ड कप जिताया, 11 के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में लेके गए। ऐसे डिसीजन लेते थे जो सामने वाली टीम को समझ नहीं आते थे, सामने वाली टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती थी कि आज कौन टीम से खेलेगा, बाहर से किसी को लेके आ जाते थे। तो वही मैं चाहूंगा कि आज रोहित शर्मा अगर ये डिसीजन लेते हैं, सिराज को बाहर बिठाइए, आज सिराज को बाहर करिए, रेस्ट दीजिए, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपने बोला था कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अश्विन को खिलाएंगे। हालांकि मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों, मैं भी चाहूंगा चाहे सिराज खेले चाहे अश्विन खेले, भारतीय टीम इस मुकाबले को जीते, और जीतेगी भी, ये भी मैं बता रहा हूं, अश्विन खेले या सिराज खेले, कोई भी खेले, लेकिन भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि मुकाबला फंसे, कहीं ऐसी सिचुएशन बने कि आप फिर कैमरे पर अश्विन को दिखाओ जैसे चैंपियंस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हुआ था, अश्विन गए थे लेकिन बाहर ही बैठे रहे थे, पूरा मैच अश्विन पर कैमरामैन लगातार दिखा रहे हैं कि अश्विन जैसा प्लेयर बाहर बैठा है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था उसमें भी यही हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का वो मुकाबला आपने वरुण चक्रवर्ती को खिला दिया और अश्विन बाहर बैठे थे। अश्विन को इस मुकाबले के अंदर लेके आइए। अश्विन का जो एक्सपीरियंस है आप सभी ने देखा होगा, ड्रिंक्स ब्रेक में किस तरीके से अश्विन रोहित को बीच बीच में आकर जो भी बाहर से देख रहे होते हैं उसके लिए गाइड करते हैं या बताते हैं, समझाते हैं, जो भी मैसेज है वो देते हैं। तो अश्विन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है दोस्तों आज। तो मेरी नजर में अश्विन इस मुकाबले को खेलने चाहिए। और अगर बात भारतीय बल्लेबाजी की जाए, भारतीय बल्लेबाजी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। रोहित शर्मा को रन करने होंगे, विराट कोहली को भी जिस तरीके से अब उनके माइलस्टोन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है भाई, अब प्लीज थोड़ा स्ट्राइक रेट के तेज के साथ जाएं और अच्छे रन करें जिस तरीके से उन्होंने किए हैं। श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी होगी, सूर्य कुमार यादव अच्छा फिनिश कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बैटिंग भारत की नजर आ रही है और भारत इस मुकाबले को दोस्तों जीतता हुआ नजर भी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात की जाए तो स्पिन कड़ी उनकी कमजोर है, लेकिन पेस तिगड़ी से बच के रहना होगा। पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, तीनों तेज खतरनाक बॉलर। ईडन गार्डन पे भी देखा जो स्पिन विकेट था वहां पर ये फास्ट बॉलिंग किस तरीके से साउथ अफ्रीका टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करती नजर आई थी। तो ठीक है दोस्तों, मैच के बाद मिलते हैं और उम्मीद पूरी है, विश्वास पूरा है कि आज भारतीय टीम 12 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने हाथों में उठाएगी और पूरे देशवासियों को खुशी का और जश्न मनाने का मौका देगी। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।